किसी की लगी हुई पूजा की थाली भी रखी हुई है ना, जरा समझना बेटमा की जीजिए, किसी की रखी हुई पूजा की थाली भी रखी है ना, और तुम्हारी थाली में अगर कोई सामान नहीं है, तुम्हारी थाली में अगर कोई चीज नहीं है तो कोई बात नहीं, बाजू वाली की थाली में से सामग्री उठाकर लेकर हमें भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना। समझना जरा इस बात को, हमको वो सामग्री बाजू वाली की थाली में से लेकर नहीं चढ़ाना है, हमें बाजू वाली की थाली में से लेकर उसको समर्पित नहीं करना। हमें भगवत भजन में, हमें भगवान की भक्ति में, अभी अविरल भक्ति में जो हमारे पास में है, जो हमारे पास में विराजमान, जो हमारे पास में है, हमें बस वही जो हमारे नजदीक में हो, जो हमारी थाली में रखा हो, जो हमारे पास में हो, जो हमारे थाली में रखा हुआ है, वो हमें देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना है, जो हमारे पास में हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करी दर्शन। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पास वाली थाली में कोई वस्तु रखी, आप पीपल के वृक्ष की पूजन करने गए हो, आप तुलसी के पौधे की पूजन करने के लिए गए हो, आप बट वृक्ष की पूजन करने के लिए गए हो, आप आंवले की पूजन करने के लिए गए हो, या आप कोई भी पूजन करने के लिए गए हो, बाजू वाले की थाली में बहुत सारी सामग्री और आपकी थाली में कम है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी थाली में जो रखा हुआ है, आपके पास में जो रखा हुआ है, आप उसको दिल से बाबा को समर्पित करो, आप उसको दिल से भगवान को समर्पित करो, आप उसको दिल से परमात्मा को दीजिए, दिल से भगवान को दीजिए। ये नहीं कि हमने पड़ोसी की थाली में से उठाकर फिर उसको चढ़ाना चालू कर दिया, ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि बेलपत्री भी दूसरे की थाली में रखी है, बेलपत्री भी अगर दूसरे की थाली में रखी हुई है, शिव महापुराण की कथा यहां कर रही है, बेलपत्री दूसरे की थाली में रखी हुई है, दूसरे की थाली, और आपकी थाली में नहीं है, तो आप उसकी थाली में से ना लेकर महादेव पर अगर कोई बेलपत्री चढ़ी हुई है, उस बेलपत्री को महादेव से मांग कर लीजिए, धोइए और वापिस महादेव को चढ़ा दीजिए। वो बेलपत्र शंकर जी को शिव से लेकर चढ़ा दो, पर दूसरे की थाली में से उठाकर नहीं, दूसरे की थाली में से उठाकर नहीं, आप शिव जी से ले लीजिए, देवाधिदेव महादेव से ले लीजिए और महादेव से लेकर महादेव को चढ़ा दीजिए। आप देवाधिदेव महादेव से। अब एक बात और अच्छे से उतार लीजिए अपने जीवन में, बहुत बेटमा की कथा को आप लोगों को अपने जीवन में बहुत चीजें उतारना है, जिससे हमारे को, कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम शिवालय जाते हैं, हम शंकर जी की चौखट पर जाते हैं, हम जल चढ़ाने जाते हैं, हम, कई लोग कहते हैं कि हम भी भगवान के मंदिर गए, हो सकता है इनका कार्य हुआ हमारा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? आपने भी पशुपति व्रत करे, पड़ोसन ने भी पशुपति व्रत करे, उसका कार्य हुआ और आपका नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? मतलब कहीं ना कहीं हमारा विश्वास शिव जी के प्रति जागृत नहीं हो पाया, अटल नहीं हो पाया, दृढ़ नहीं हो पाया। और वो विश्वास अगर दृढ़ नहीं हो पाया तो भगवान मिले कैसे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। अब क्यों नहीं आए? मतलब विश्वास पक्का नहीं हो पाया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, तुम्हारी जेब में अगर अठन्नी भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है।
मंदिर में दर्शन करने गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपए नहीं है, 5 रुपए नहीं है, किसी से मांग कर 10 रुपए या 5 रुपए मंदिर में मत चढ़ाना। हम तो आपसे यहां भी कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में भी आओ, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए नहीं है, तुम अपनी पड़ोसन से मांग कर बिल्कुल मत चढ़ाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। क्यों? भगवान के सामने खड़े होकर, मेरे महादेव के सामने खड़े होकर, शिव के मंदिर में खड़े होकर भी हम अगर अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसन से कुछ मांग कर अगर भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान को कितना बुरा लगेगा कि जगत का पिता यहां बैठा है और तू संसार वालों से मांग कर चढ़ा रहा है। जगत का पिता यहां बैठा और तू संसार वालों से मांग रहा। अगर तुझे मांगना ही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, देव आदिदेव महादेव के मंदिर में किसी से मांग कर नहीं चढ़ाना। देव आदिदेव महादेव के मंदिर में अगर आप पूजन करने के लिए गए हो, भगवान शिव के मंदिर में अगर पूजन करने गए हो, तुम्हारी थाली में अगर कोई सामग्री कम भी है चलेगी, पर पड़ोसन की थाली में से उठाकर मत चढ़ाना। शंकर जी कहते हैं, फूल नहीं है मुझसे ले लो, बेलपत्र नहीं है मुझसे ले लो, धतूरा नहीं है मुझसे ले लो। शंकर जी कहते हैं, मेरे ऊपर चढ़ी हुई सामग्री तुम वापिस धोकर मुझे चढ़ा दो, पर किसी से मांग कर मत चढ़ाना, क्योंकि मैं दूंगा तो ज्यादा दूंगा। अब प्रैक्टिकल करके देखो, अब एक प्रैक्टिकल करिएगा आप। पड़ोसन की थाली में से जो जो सामान उसने थाली में रखा, जो जो सामान रखा, उसका नरियल, उसकी अगरबत्ती, उसका दिया, सब तुम उठा के भगवान पे चढ़ाया हो। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना हो। अब पड़ोसन का मुंह देखना, फिर तुमने तो उसकी थाली में से उठाकर चढ़ा दिया, अब उसका मुंह देखो तुम जरा जोरदार। अभी तक तो वो ब्रह्म कुमारी थी, थोड़ी देर में चंद्र घंटा बनने में उसको देरी नहीं लगेगी, थोड़ी देर चढ़ा दिया तुमने तो महादेव। अब वो पड़ोसन को ये लगना चाहिए कि मैंने नहीं चढ़ाया तो इसने चढ़ा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, पर नहीं, उसका मुंह फूल गया। मेरी थाली, मेरा सामान, मेरी पूजन की सामग्री इसने कैसे चढ़ा दी, इसने कैसे दे दिया, बुरा लग जाए। पर अब शिव जी के पास में बेलपत्र चढ़ी है, शंकर जी के पास में बेलपत्र चढ़ी है, शंकर जी के पास में धतूरा चढ़ा है। शिव जी से बेलपत्र मांगा तुमने, शंकर जी से बेलपत्र लिया तुमने, और वही बेलपत्र देवादिदेव महादेव का लेकर तुमने शंकर जी को चढ़ा दिया। शंकर जी को बुरा नहीं लगा, शंकर जी प्रसन्न हुए हैं। क्यों? शंकर जी ये जानते हैं, बहू सास से कुछ मांगे तो अच्छी लगती है, बहू पड़ोसन से कुछ मांगे तो अच्छी लगती है क्या? अरे बोलो तो रही बेटमा की जीजिए। तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे यहाँ कोई मिलने आए अड़ोसन पड़ोसन, उससे कह दे, मम्मी तुम, काकी जी हमको ला दोगी क्या, काकी जी हमारे यहाँ तुम अचार ला दोगी क्या, काकी जी तुम ये सामान ला दोगी क्या, तो सास को बुरा नहीं लगेगा? सास का नाम लिया तो लाइट भी आई गई। जरा विचार करिए आप, थोड़ा स्मरण करिएगा। घर की बहू, घर के बच्चे, घर के बेटा बेटी अपने घर के लोगों से मांगेंगे, माता पिता से, सास ससुर से, वृद्ध से, बुजुर्ग से मांगे, अच्छा लगेगा। पर वही पड़ोसी से मांग रहे हैं, दूसरे से मांग रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। अगर दूसरे से मांग रहे हैं तो श्रेष्ठ नहीं लगेगा। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, मेरा देव अधिदेव महादेव भी यही कह रहा है, मांगना है मुझसे मांगो, मुझसे। दूसरे
देंगे तो तेरा पेट नहीं भराएगा, दूसरा अगर देगा तो तेरा पेट नहीं भराएगा। देवाधिदेव महादेव कहते हैं अगर गोरापति शिव शंकर औघड़ी अगर देगा तो आधा चावल के दाने से जब वो संसार का पेट भर सकता है, त्रिशूल को मात्र हिलाने से पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। तो शिव की कथा कर रही है केवल उसकी दृष्टि पड़ते से ही तेरे पूरे कुटुंब का पेट भरा सकता है, केवल दृष्टि।